डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है बोर्ड मॉडल, उसमें से देखना है कुछ एसेज को, एंड दिस इज वन ऑफ देम। और इस एसो को देखना है। एंड ऐसे मीन्स लाइक निबंध, द बुक यू लाइक मोस्ट, द बुक यू लाइक मोस्ट, और द बुक यू लाइक मोस्ट, या द बुक यू लाइक बेस्ट। मोस्ट भी लिख सकती हो, MOST, जो भी हो। लेकिन अब देखना है कि बुक यू लाइक बेस्ट और द बुक यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर देखना है, देयर आर, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, तरीका जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय, इट्स मेन थीम, इसका मुख्य थीम है, विषय क्या है। रीजन्स फॉर लाइकिंग, किसी बुक्स को हम लाइक करते हैं इसके पीछे कारण क्या है। ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल अबाउट इट, कि बहुत से लोग इस बुक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या राय है बहुत से लोगों का। एंड कंक्लूजन, और निष्कर्ष, ये बहुत ही जरूरी है। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत सी किताबें हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल द बुक्स, और यह असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या असंभव है, टू गो थ्रू ऑल द बुक्स, सभी किताबों को पढ़ना असंभव है। आई हैव रेड मोर देन अ डजन बुक्स, आई हैव रेड कि मैंने पढ़ा है एक दर्जन से अधिक बुक्स को। आई हैव रेड क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में, रीड रेड रेड, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस V3। अब देखना है, बट आई लाइक द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोस्ट, लेकिन मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑटोबायोग्राफी को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब किसी आदमी की जीवन की कहानी खुद के द्वारा लिखी गई हो, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय अदर्स, जब किसी व्यक्ति के जीवन की कथा दूसरों के द्वारा लिखी गई हो, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। हिज ऑटोबायोग्राफी इज रिटन इन हिंदी, उनकी ऑटोबायोग्राफी किस चीज़ में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। एंड इज नॉन एज में जाना जाता है, कैसे, आत्मकथा, हिंदी में लिखी हुई है, इसको कहा जाता है आत्मकथा, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। इन इट, इसमें ही हैज़ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है, किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या वर्णन किया है, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, द फ्रीडम मूवमेंट, भारत के आज़ादी आंदोलन का वर्णन किया है। फ्रॉम द टाइम ही ज्वाइंड इट, जब उन्होंने भारतीय राजनीति में, यानी भारत की आज़ादी के संग्राम में जब उन्होंने भाग लिया, तब से उन्होंने वर्णन किया। ही हैज़ डिवोटेड 2 चैप्टर्स टू अ डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन में उन्होंने 2 चैप्टर को के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया, उसने पूर्णतः डिवोट किया है। और he has devoted only 2 chapters to a description, क्या था, of his family and his early life, अपने परिवार और अपने जीवन के बारे में, अर्ली लाइफ में, शुरुआती के जीवन के बारे में वर्णन किया है। he has analyzed, उन्होंने विश्लेषण किया है, क्या विश्लेषण किया है, the sequence of events, सीक्वेंस मीन्स होता है क्रम, और इवेंट में घटना, घटनाओं के क्रम को का वर्णन किया है कि कैसे, किस प्रकार से, कब को कौन सी घटना घटी। इन हिज ओन वे, अपने तरीके से, कैसे, एंड हैज शोन इट्स रिलेशन टू हिम, और उस घटना का उन्हीं के ऊपर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर क्या पढ़ा। एंड यू नो अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दैट ही हैज़ बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब देखो, अलोंग विथ हिज ऑन रोल, अपनी भूमिका में, ही हैज़ डिपिक्टेड द रोल्स प्लेड बाय द डिफरेंट लीडर्स एंड पार्टीज ऑफ इंडिया, कि डिफरेंट लीडर, उनके अपने वर्णन में किसी का क्या है कि विभिन्न से नेताओं ने, और रोल्स प्लेड बाय द डिफरेंट लीडर्स एंड पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न नेताओं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जो रोल निभाया उसका वर्णन किया है। एंड he has shown in a systematic way,
एकदम ही क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। हाउ द नेशनल अवेकनिंग ग्रू एमंग द इंडियन मासेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। देखो समझना है इसका, हाउ ही हैज शोन, क्या दिखाया है, अ सिस्टमेटिक वे, एक क्रमबद्ध रास्ते का। हाउ द नेशनल अवेकनिंग, किस प्रकार से राजनीतिक जागृति हुई, कहाँ, एमंग द इंडियन मासेज, भारत के अधिकांश लोगों के बीच, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने वर्णन किया है किस प्रकार से सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से भारत की जागृति हुई, भारत में आम लोगों की जागृति हुई, और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, हिज आत्मकथा डील्स द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, हिज आत्मकथा डील्स विद द थॉट्स, एक्टिविटीज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया एंड द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स। इसमें और किस चीज़ का वर्णन किया, आत्मकथा में उन्होंने लिखा विद द थॉट्स, एक्टिविटीज एंड सेक्रीफाइसेस, विचारों को, कार्यकलापों को और बलिदान का वर्णन किया है, ऑफ द नेशनल लीडर्स, कि इंडिया के जो राष्ट्रीय नेता थे उन लोगों के विचारों को, एक्टिविटीज़ को और बलिदानों का वर्णन किया है। एंड द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स, और जो ब्रिटिश लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उन प्रतिक्रिया का भी वर्णन किया है। देयर आर साउंड रीजन्स फॉर, अब देखो पैराग्राफ चेंज जैसे हो रहा है, पैराग्राफ चेंज होते ही मैटर चेंज हो जाता है। देयर आर साउंड रीजन्स फॉर लाइकिंग द बुक मोस्ट, इस किताब को मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसके पीछे एक ठोस कारण है। क्या कारण है जो बहुत ज़्यादा इस बुक को पसंद करता हूँ? देयर आर साउंड रीजन्स, देयर आर साउंड रीजन्स, ठोस कारण है क्या, ऑफ लाइकिंग द बुक मोस्ट, इस बुक को पसंद करें। द बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड टचिंग स्टाइल, यू कैन ऑल्सो से हर टचिंग स्टाइल, बहुत ही साधारण और हृदय को छूने वाले तरीके से लिखा गया, हृदय ग्राही, जो कि आसानी से हमारे दिल में समा सकता है, उसी तरीके स्टाइल में लिखा गया है। द थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर एंड ल्यूसिड वे, और जो विचार है बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सुथरा और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया है। वाइल रीडिंग दैम आई फील एज इफ दीज थॉट्स वर माइन, और इस प्रकार से लिखा गया है जैसे उसे देखने के बाद लगता है यह विचार खुद ही हमारे हों। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस मीन्स क्रम, और इवेंट्स में घटना है, घटनाओं का जो क्रम है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उसका जो वर्णन क्या है, अभी तुम्हें देख के लगता होगा द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इवेंट्स के बाद हैज क्यों, हैव होना चाहिए, नहीं। देखो एक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बताए होंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, वर्ब ऑलवेज फॉलोज द फर्स्ट नाउन, एंड हियर इन दिस सेंटेंस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड। यहाँ क्या देख रहे हो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस भी नाउन है, इवेंट्स भी नाउन है, बीच में ऑफ प्रीपोजिशन है। तो रूल क्या बताए थे कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, इट मीन्स व्हेन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन कम्स इन अ सेंटेंस, वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो, सीक्वेंस, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हुआ। डिस्क्राइब इन ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छी तरह से संगठित रूप में दिखाया है। Now here did I feel the least difficulty in grasping the sequence of events। अब क्या होता है, कुछ did I feel the least difficulty, बहुत कम मैंने कठिनाई पाया, in grasping the sequence of events, उन घटनाओं को
ग्राह्य करने में बहुत कम कष्ट पाया, मीन्स आसानी से समझ लिया। द एनालिसिस ऑफ द सिचुएशंस लीडिंग टू पर्टिकुलर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स इज वेरी क्लियर एंड अपीलिंग। और जो भी सिचुएशन है उन सारे और घटनाएं हैं उस सारे चीज़ों का वर्णन बहुत ही साफ सुथरा किया गया है। द बुक प्रोवाइड्स अ प्लीजेंट रीडिंग, और ये बुक पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। एंड इट सीम्स एज इफ आई वेर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नोवेल, और पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है, मीन्स बुक कोई बोरिंग नहीं है, पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कोई इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रहे हैं, रुचिकर उपन्यास पढ़ रहे हैं, मज़ेदार उपन्यास पढ़ रहे हैं। द आइडियाज एक्सप्रेस्ड एंड द कंक्लूजन्स ड्रॉन सिम टू बी माई ओन, और इसका जो विचार है, विचारधारा है या फिर निष्कर्ष है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपना हो। एंड नॉट ओनली दिस, in it I find a true picture of thought in it I find a true picture of the thoughts and activities of the different leaders of the country। इसमें क्या देखते हैं, अलग अलग लीडर्स जो हमारे कंट्रीज़ के हैं उनकी जो थाट्स है, उनके थाट्स से यह कुछ अलग थलग देखने को मिलता है। एंड आई इन इट आई फाइंड अ ट्रू पिक्चर ऑफ थाट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट लीडर्स। अलग अलग लीडर्स के जो भी थाट्स हो, लेकिन इनका बिल्कुल अलग दिखता है। दस द बुक कंटेन्स ऑल द गुड थिंग्स वी एक्सपेक्ट इन अ लिटरेरी वर्क, और इस बुक में वो सारी कंटेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें हैं जिसे एक लिटरेरी वर्क के लिए, साहित्यिक कार्य के लिए उम्मीद करते हैं हम लोग। दिस बुक, अब नेक्स्ट स्टेंजा देखना है। दिस बुक इज़ वेरी पॉपुलर एंड इज़ लाइक्ड बाय मेनी, और यह बुक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत के द्वारा पसंद करने के लायक, बहुत से लोग इसे पसंद किया। इट हैज़ गॉट लिटरेरी रिकॉग्निशन एंड हैज़ बीन रिवॉर्डेड टू, और इसकी साहित्यिक पहचान भी हुई, और इतना ही नहीं और इनाम भी मिला। दिस इज द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी इन हिंदी, और हिंदी में यह सबसे अच्छी आत्मकथा है। इन दिस एज, कि इस उम्र में, देयर इज नो डर्थ ऑफ गुड बुक्स, और आज के दौर में, आज के ज़माने में अच्छी किताबों की कमी नहीं है। एंड देयर आर इक्वली बैड बुक्स टू, और साथ ही साथ बैड बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, गंदी किताबें भी बहुत हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ चॉइस ऑफ गुड बुक्स, और अच्छी किताबों को चुनना या अच्छी किताबों का चयन करना ये क्या है, आसान नहीं है। There are equally bad books. What happened? In this age, there is no dearth of good books. अच्छी किताबों की कमी नहीं है। And there are equally bad books too. और ख़राब किताबों की भी कमी नहीं है। It is not easy to make a choice of good books. इसलिए यह आसान नहीं है अच्छी किताबों का चयन करना। One should be very cautious about choosing a book. किसी को भी अच्छी किताब को चुनने में या किसी किताब को चुनने में बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? और हमें सावधानी से चुनना चाहिए। ये क्या है, द बुक यू लाइक मोस्ट। वैसे आप जिस बुक को पसंद करते हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन रहता है द बुक यू लाइक मोस्ट और द बुक यू लाइक द बेस्ट। जिस किताब को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी तरह पसंद करते हैं, उसमें लिखना है वो बुक किनसे रिलेटेड है, बुक आप क्यों पसंद करते हैं, अधिकांश लोग उस बुक के बारे में क्या कहते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, मीन्स कंक्लूजन लिखना है। ओके, और साफ सुथरा लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। लिखने का जो तरीका है वो होना चाहिए, जहाँ कैपिटल लेटर वहाँ कैपिटल लेटर हो, जहाँ स्मॉल लेटर वहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, कॉमा फुल स्टॉप को देखते हुए लिखना है, कटिंग नहीं करना है ज़्यादा।
मिस्टेक हो जाए कोई लेटर या कोई वर्ड तो सीधा एक लाइन में क्रॉस कर देना है, उसको जिग जैग नहीं बनाना है। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक।